बहू को घर में लाते हैं घर को जोड़े रखने के लिए, और तुमने हमारे बेटे को हम दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हमारे खानदान का नाम। ऐसा लगता है कोई भी एक दूसरे से सिंसियर नहीं है, स्पेशली अंकल शाहनवाज। ना तुमसे बेटे की तरबियत हो सकी और ना तुम बहू को संभाल सकी, और अब वो दोनों मेरे मुंह को आ। इस घर में ना सारे लोग मिस्ट्री की तरह हैं। वो चाहते हैं कि घर के सारे फर्द बस उनके इशारों पे चले। अपनों से लड़ना कितना मुश्किल है मुझसे ज्यादा अच्छा और कौन जानता होगा। आगे तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे माँ बाप का नाम नहीं बल्कि इंटरव्यू देने आ रही है, सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। कल आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी के इंटरव्यूज हैं, मेरी बहू भी। डॉक्टर शाहनवाज को हर बात की खबर होती है। भला ये कैसे हो सकता है कि उनके हॉस्पिटल में उनकी नाक के नीचे फैजान और अंबर इश्क लड़ा रहे और उन्हें मालूम ना हो सके। यहाँ पर वो अपनी बीवी को खूब बातें सुनाएंगे कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सलमान और सानिया भी उनके कहने में ना आकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मीना बेचारी तो खामोश है, फैजान की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाती। मगर सलमान जिस तरह से सानिया को सपोर्ट करता है, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी जानती है। सानिया अपने घर जाएगी, लेकिन यहाँ आकर उसे एहसास होगा कि उसकी माँ किस तरह से उसे लेक्चर दे रही है कि वो अपने ससुराल वालों का ही कहना माने। हालांकि अगर वो ऐसा करती है तो उसकी अपनी शख्सियत ज़ीरो होकर रह जाती है। फ़रहीन को खुद एहसास नहीं कि वो अपने साथ साथ अपनी बहुओं की ज़िंदगियों को भी ख़राब कर रही है। डॉक्टर शाहनवाज जैसे इंसान के साथ रहकर वो भी उन्हीं जैसी बनती जा रही है, और सानिया को तो इल्म ही नहीं कि उसने पंगा किससे ले लिया है।